खुशामदीद गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से और HBL PSL और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला राइवलरी जो है लाहौर और कराची की। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से। टॉस हुआ था, शाहीन शाह अफरीदी टॉस जीते और क्योंकि आज इसी पिच पे दूसरा मुकाबला है तो उन्होंने बोला कि मैं बैटिंग ही करूंगा। एक चेंज जरूर की है, आसिफ अली की जगह उसामा मीर आए हैं तो बॉलिंग को स्ट्रेंथन किया है। उसामा मीर लेग स्पिनर, अटैकिंग लेग स्पिनर, शायद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे इनफॉर्म लेग स्पिनर हैं। कराची की टीम आप देख सकते हैं, कराची ने भी एक ही चेंज की है। अब्बास अफरीदी आए हैं शाहिद अजीज की जगह। मोइन अली पहला बॉल करेंगे। पहले बॉल को ही उठा के खेला है, चांस है लॉन्ग ऑन पे और तकरीबन पहली बॉल पे विकेट आ गई थी और स्टंप बॉल टर्न हुआ है। फखर इसको लॉन्ग ऑन पे खेलना चाहते थे। नया बॉल, मोइन अली पहले ओवर में कामयाब। क्या जबरदस्त सीम पोजीशन, पूरा ड्रिफ्ट हुआ बॉल। ऐसी सीम पोजीशन हो तो पहले बॉल हवा में बाहर जाता है फिर स्पिन होता है और जबरदस्त स्टंपिंग। फखर जमान एक रन बनाकर आउट हुए। लाहौर 3 पे 1। उठा के खेला है लेग साइड पे, ये पूरी तरह बल्ले के बीचों बीच ग्राउंड से बाहर। अच्छा पिकअप शॉट और नईम रेडी थे कि अब कटर ही आएगा। शॉर्ट बॉल और पुल कर दिया। ये लेंथ आसान है इस पिच पे। खूबसूरत शॉट, बाउंड्री। इसको कॉर आउट हो गए। मीर हमजा, क्या शानदार इन्होंने कैच किया है। कॉटन बोल्ड लगा, ऐसे था कि बॉल निकल गई है लेकिन अपनी बॉलिंग पे उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। और अगर आप देखें रिस्ट पोजीशन भी मीर हमजा की तो उन्होंने बॉल बाहर ही निकाला उनको। एक दफा निकला हाथ से बॉल और दूसरी दफा पकड़ लिया कैच। नईम 13 रन बनाकर आउट। लाहौर कलंदर 28 पे 2। अगेंस्ट द टर्न खेले और गैप में से निकालने में कामयाब हो गए। अच्छा फुटवर्क और अच्छी सोच अब्दुल्ला शफीक की। बाउंड्री के साथ ओवर का इख्तिताम 5 के बाद 36 पे 2। फुल टॉस, लीडिंग एज। लेकिन आजकल जितने थिक एजेस होते हैं, एज को लगने के बावजूद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। खुशकिस्मती के 4 रन। जोरदार स्ट्रोक, लाजवाब, बाउंड्री लाइन के बाहर। अब्दुल्ला शफीक का स्लॉग स्वीप। ये बॉल मिल गई थी लेकिन फायदा नहीं उठा सके बल्कि नुकसान हो गया कलंदर्स का। और हसन अली बहुत ही एनर्जेटिक फील्डर, फील्ड में शानदार कैच। बहुत टाइम था अब्दुल्ला शफीक के पास, कहीं भी भेज सकते थे उस बॉल को। आधी पिच में गिरा हुआ और फिर हसन अली को देखिए, फील्ड में हमेशा जागे हुए रहते हैं और अब्दुल्ला शफीक जो कि अच्छा लग रहा था उनको खेलते हुए देख के, 33 बना सके 24 गेंदों पे। बिग अपील। अब देखना ये है कि आउट है कि नहीं है। अंपायर का इशारा नॉट आउट। अब डिसाइड करेंगे कैप्टन के साथ और कीपर के साथ मिलकर ऊपर जाएं कि नहीं जाएं। आई थिंक रेफरल ले लिया है। Original decision not out. Pitching in line, impact in line, wicket sitting. You need to change your decision. Sacket, stand by. और कामयाबी हासिल हो गई। बहुत ही करीबी मामला था, लेग स्टंप की करीब बॉल थी और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। और परेशानियां लाहौर कलंदर्स के लिए बढ़ते हुए। परवेज हुसैन इमोन 12 बना के आउट। और इस बार विद द स्पिन खेल दिया
पूरी तरह बल्ले पे गेंद आई है सिकंदर रजा के। ये क्वालिटी है, ये सिर्फ शॉर्ट आर्म इन्होंने पंच किया है। इसमें देखिए वेट ट्रांसफर हल्का सा किया है, फ्रंट पे थे बैक पे आए और पूरा मतलब कोशिश किया कि टाइम करें बॉल को, और 100 मीटर बड़ी लंबी हिट होती है। चार रन हासिल हो गए यहाँ पर। थोड़ा सा मिडिल लेग स्टंप पे थे और बड़ी आसानी से इसको वर्क अराउंड कर दिया हसीबुल्ला ने। बड़ा शॉट खेला क्योंकि पूरा लाइसेंस मिला हुआ है, फ्री हिट है, अच्छा कैच भी लिया बॉल बॉय ने। 6 रन हासिल हो गए, बड़ा ओवर मिला है लाहौर कलंदर्स को, जिसमें अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं और 13 ऑलरेडी आ गए हैं। उम्दा शॉट है ये। फिलहाल तो ये आगा सलमान के लिए चैलेंज है कि सिकंदर रजा को रोकना कैसे है, क्योंकि अगर आप इतना करीब उनके गेंद करेंगे तो जिस तरह की फॉर्म इन्होंने दिखाई है, बचत बड़ी मुश्किल। और यहां पर आउट हो जाएंगे। खुशदिल शाह ने कैच ले लिया। बहुत ही कीमती विकेट अब्बास आफरीदी ने हासिल की कराची किंग्स के लिए। सिकंदर रजा को जाना होगा, स्लोअर बॉल और कोई टाइमिंग नहीं मिली, सीधा गया खुशदिल की तरफ जो कवर में इस आसान कैच को लेने में कामयाब हुए। हालांकि इसको स्टिंग डिलीवरी कहा है, लेकिन ये अपनी कम रफ्तारी की वजह से कामयाबी हुई है इसको। 19 रन बनाए सिकंदर रजा ने, लाहौर 105 पे 5। बॉल हवा में और बाउंड्री लाइन के बाहर। कप्तान शाहीन आफरीदी ने अपनी आमद का ऐलान किया और जोरदार अपील, आसान फैसला फैसल आफरीदी के लिए। शाहीन आफरीदी ने लम्हा जाया किए बगैर रिव्यू ले लिया। जी हाँ, और अमूमन जब बैटर इतनी जल्दी रिव्यू लेता है तो शायद इनसाइड एज ही होता है। Original decision out. Pitching in line, impact in line, wicket sitting. Stay with your original decision. Stand by. You're on screen. Please signal. बिल्कुल दरमियानी स्टंप के दरमियान में जाकर लग रही थी ये बॉल और फैसल आफरीदी के फैसले की तौसीक हुई। और अपील आउट, सीधा आउट, बिकॉज स्वीप करते के वक्त उन्होंने मिडिल और लेग स्टंप एक्सपोज कर दी थी। फिर भी रिव्यू के लिए चले गए उसामा मीर। Original decision out. Pitching in line, impact in line, wicket sitting. Stay with your original decision, Faisal. Stand by. You're on screen. Please signal. जी, उसामा मीर एक लेग स्पिनर हैं और उनको पता भी है। खैर इस पे मजीद बात करते हैं। उसामा मीर आउट हुए, 1 रन बना के 119 पे 7। बॉल कर दिया तो हसीबुल्ला का किस्सा यही तमाम। बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, कोई स्लोअर वन, कोई बैक ऑफ द हैंड नहीं, सीधा यॉर्कर्स पे इन्हिसार किया है इस पूरे ओवर में। और इसी तरह इनको रिवॉर्ड भी मिला। हसन अली ने 8वीं कामयाबी दिला दी कराची किंग्स को, और जो वाहिद बैटर थे टिके हुए थे हसीबुल्ला, उनकी भी वापसी हो गई। रूम बनाया, स्टिंग डिलीवरी, ट्राई अच्छी की थी, पॉइंट के ऊपर से मारना चाह रहे थे। एक अच्छी स्टडी बारी खेले हसीबुल्ला, 28 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर कलंदर 125 पे 8। और आउट। जबरदस्त कटर मीर हमजा की तरफ से। खुशदिल शाह ने एक आसान कैच किया। हारिस राउफ, जिनसे ये तवक्को थी कि वो 1-2 बाउंड्रीज मारेंगे, लेकिन आउट हो गए। बहुत ही शानदार ओवर, जिसको ज्यादा नहीं मालूम था उबैद शाह को इसके बारे में। इस तरह से 9 खिलाड़ियों पे 128 ही बना सका लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर के सपोर्टर्स बिल्कुल इस स्कोर से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि 129 बहुत गेटेबल स्कोर है और थोड़ा सा अंडर पावर नजर आया आज। Vibe Coding 101 Part 3. Stop typing your prompts.
Seriously, you're prompting cursor over 100 times a day, but typing detailed context takes forever. So you send lazy prompts and you get mediocre results. I've been there and it's not fun. Let me show you. लाहौर कलंदर अपनी बैटिंग में वही शायद बात है, स्कोर से ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि 129 बहुत गेटेबल स्कोर है और थोड़ा सा अंडर पावर नज़र आया आज लाहौर कलंदर अपनी बैटिंग में। वही शायद बात है कि बड़े स्कोर को माइंड में रखते हुए, उसी टारगेट को चेस करते हुए वो अपना रास्ता खो बैठे। स्कोर कार्ड लाहौर का, नईम को थोड़ा स्टार्ट मिला, कन्वर्ट करना चाहिए था इसको, एटलीस्ट 40-50 रन तो बनाने चाहिए थे। फखर जल्दी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक को भी स्टार्ट अच्छा मिला था, अगर 60-70 रन की इनिंग्स खेलते तो ये टोटल और आगे जा सकता था। जबरदस्त बॉलिंग कराची किंग्स की तरफ से। मोइन अली 2 आउट किए, मीर हमजा ने भी 2 आउट किए, फिर 1, 1, 2 और 1। सारे बॉलर्स जितने भी आज इस्तेमाल हुए कराची किंग्स की तरफ से बॉलर्स, सब ने आउट किए। तो इस बड़े मुकाबले में जो कि आज लाहौर और कराची का है, उसमें सूरत हाल ये है कि अब 129 रन चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी अंदर आया, पहला बॉल तेज रन और पहले ही बॉल पे डेविड वार्नर रनिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तारिक भाई का एक और अपना अंदाज है, अपना लेवल है, इंगेज रखते हैं। शॉर्ट बॉल, इसको उठा के खेल दिया है। वार्नर ने अपने आप को जगह दी थी और फायदा उठाया। और आउट हो गए। टाइम बड़ा अच्छा हुआ था और सीधा सिकंदर रजा के पास शानदार कैच। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कराची किंग्स के कप्तान को किया चलता। जो चेंज ऑफ पेस थी, पहले पिछला बॉल स्लो वन था, ये अपनी नॉर्मल पेस के करीब बॉल की और बहुत अच्छी कैप्टनसी यहाँ पर, बहुत अच्छी प्लेसमेंट, थोड़े आगे थे, एक्स्ट्रा कवर, स्मार्ट विकेट वीगोटेल की जानिब से और बहुत ही उम्दा यहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लाहौर कलंदर की जानिब से। बड़ी विकेट मिली, डेविड वार्नर 8 पे गए और शॉर्ट बॉल और इस दफा कामयाब शाहीन शाह अफरीदी। एक दफा फिर लाहौर कलंदर्स को मैच में वापस लाते हुए। लाहौर के कप्तान जो हैं वो इस मैच को आसानी से जाने नहीं देंगे। तेज बॉल था, आधी शॉट खेल पाए सलमान अली आगा और एक आसान कैच हसीबुल्ला के लिए। अब सारी परेशानी कराची के डगआउट में। सलमान अली आगा कोई भी रन बनाए बगैर वापस कराची 10 पे 2। ओह, तबाहकुन शॉट है, कोई इज्जत नहीं बख्शी इन्होंने। हारिस रऊफ होंगे तो अपने घर में होंगे, उनका ये मेरे ख्याल से मुकालमा चला है बल्ले के साथ, उन्होंने जवाब दिया। और शॉट अच्छा खेला है, बहुत ही आला शॉट है ये। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अटैक कर रहे हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ये लूजनर हमें हारिस रऊफ से भी दिखा था, लेकिन आज ये कर नहीं सकते। 128 आपने बचाने हैं। एज और विकेट गिर गई। मुस्तफिजुर ने आते ही धमाका खेज ब्रेक थ्रू दिया है। बहुत ही आला चेंज है, कहना पड़ेगा। इस वक्त विकेट की अशद जरूरत थी और उन्होंने तेज बॉल कराया, थोड़ा फ्रंट फुट का था, पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन हर वक्त आप चौके नहीं ढूंढ सकते क्योंकि दूसरी टीम ने 128 बनाए हुए हैं। अच्छी बारी खेले, 7 बेग 19 रन पे, कराची किंग्स 39 पे 3। शॉर्ट लेंथ हो गई इस बार और इस पे होनी ही थी पिटाई। पूरा मौका दे दिया इन्होंने वसीम को, ये स्क्वायर लेग की तरफ, इसको बाउंड्री लाइन की तरफ दे मारे। जोरदार शॉट हारिस रऊफ की वापसी पर, उनका खैर मकदम किया और वसीम ने बहुत ही बर वक्त चौका हासिल किया। हवा में, लेकिन क्या लाजवाब टाइमिंग है, बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की
और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। यहां वसीम का शॉट, मौका लेकिन नहीं। ओसामा मीर की तवील कामत के बावजूद गेंद उनके ऊपर से निकल गई और बहुत ही महंगा ओवर हारिस रऊफ का। 18 रन आए 13 के बाद 76 पे 3। एक मर्तबा फिर रैंप, लेकिन इस मर्तबा सीधा ओसामा मीर के हाथ में। शाहीन की रफ्तार हारिस जितनी नहीं थी, इसलिए गेंद बाउंड्री के अंदर रह गई और वसीम की इनिंग्स का खात्मा। और इसी वजह से शाहीन अपने आप को वापस लाए थे। इस पार्टनरशिप को तोड़ना था और उसको तोड़ने में कामयाब हुए। अच्छी गेंद शोल्डर की तरफ की और उन्होंने सिर्फ प्लेसमेंट करने की कोशिश की। जैसे आपने कहा, हारिस जितनी पेस नहीं थी तो बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकी। आसान कैच ओसामा मीर ने लिया यहां पर और एक बड़ी विकेट, बड़ी कामयाबी लाहौर कलंदर्स के लिए। मोहम्मद वसीम 38 पे आउट हो गए, 82 पे 4। गेंद ज्यादा बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और मिस कर गए कैच। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था और ये नईम थे, उनके हाथों से बॉल निकल गई और चौका भी हो गया। इस मर्तबा गेंद हवा में, ऊंचा लेकिन ज्यादा दूर नहीं और इस मर्तबा कैच ले लिया सिकंदर रजा। आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बॉल के नीचे अगर वो हो तो कैच छोड़ने वाले नहीं। मोइन अली की विकेट एक ऐसी विकेट थी, जब तक वो वहां मौजूद थे क्रीज पे कराची की उम्मीदें बरकरार थी, पर शाहीन आफरीदी ने अपने स्पेल के आखिरी ही बॉल पर स्लोअर वन कराया, कटर कराया और इस दफा मोहम्मद नईम नहीं, सिकंदर रजा थे बॉल के नीचे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक बहुत उम्दा कैच, दूसरा कैच सिकंदर रजा का। शाहीन आफरीदी की 4 विकेटें, मोइन अली 18 रन बना के पेविलियन वापस। ये लीजिए फिर सीधा शॉट अंपायर के पास से होते हुए बाउंड्री पे जा लगा। तो एक अच्छा ओवर जो था वो हारिस का इख्तिताम हुआ एक बाउंड्री पर और इस तरह से अब 23 चाहिए 12 गेंदों पे, 106 पे 5। शॉट लगाया और ये गेंद जा रही है सेल करते हुए और कैच पकड़ने में कामयाब हुए कि नहीं। बहुत ही शानदार कैच सिकंदर रजा का। एक लम्हे पे ऐसा लगा कि शायद बॉल के साथ वो गिर पड़ेंगे बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना बैलेंस बरकरार रखा और पहली गेंद पे खुशदिल शाह को डिसमिस कर दिया हारिस रऊफ ने। लम्हे पे ऐसा लगा कि शायद बॉल के साथ वो गिर पड़ेंगे बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना बैलेंस बरकरार रखा और पहली गेंद पे खुशदिल शाह को डिसमिस कर दिया हारिस रऊफ ने। ये inside, yes. जबरदस्त। My decision for the big screen. क्या जबरदस्त कैच सिकंदर रजा की तरफ से। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जब बॉल को होल्ड कर लिया, बैलेंस खराब हुआ उनका। खुशदिल शाह 13 रन बनाकर आउट हुए, 120 पे 6। फुल टॉस और वापस खेल दिया 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। ऐसा लगा लम्हे के लिए कि शायद हाथ लगा है हारिस रऊफ का फॉलो थ्रू में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इस 4 रन के साथ मामला बिल्कुल रन और बॉल बराबर हो गया है। 4 गेंदें 4 रन। इस बार बहुत ही शानदार शॉट। आवाज जो आई है गेंद की बल्ले पर, उससे पहले ही अंदाजा हो गया कि ये 6 रन हैं। बहुत ही शानदार शॉट लगाया और अब्बास आफरीदी ने 2 गेंदों में ये मामला लपेट दिया। 4 विकेट से कराची किंग्स ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। आज लो स्कोरिंग गेम था, बड़े वैल्यूबल, बहुत ही अहम 38 रन वसीम की तरफ से। उन्होंने बड़ा अलग किस्म की आज इनिंग्स खेली, 37 गेंदों का सामना किया। उसके